हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा एवरेस्ट क्लासेस। मैं अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री के एनसीईआरटी को कवर किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के लिए पहले जो टेबल है उसको समझेंगे कि उसको आसान ट्रिक से कैसे याद करें। तो आज टेबल के लिए मैंने ये फॉर्मेट बना रखा है। थीटा की जो वैल्यूज होती हैं 0, 30, 45, 60 और 90 होती है, ये आपको याद रखना होगा। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आप इसी फॉर्मेट में रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू को देखते हैं। साइन थीटा, थीटा यदि आप 0 रखते हैं मीन्स कि साइन 0 अगर आप लिखते हैं तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इस टेबल के लिए बस आप एक वैल्यू याद रखें, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बाकी सारी ये जो टेबल है आप इजीली इसको कवर कर लेंगे। कॉस थीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इसको यहाँ लिख दीजिए। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है, 1 को यहाँ लिखेंगे। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, √3/2 को हम यहाँ लिखेंगे। 45 पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। कॉस 60 डिग्री के लिए साइन 30 वाली वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 1/2। 0 यहाँ है, 0 यहाँ आ जाता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टैन पे। टैन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को आप बट्टा में कर देंगे। जैसे अगर 0 के लिए देखते हैं, 0/1, 0/1 ये वैल्यू हो जाती है 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है, सॉरी टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है। टैन 30 डिग्री के लिए फिर आप इस वैल्यू को दोनों को बट्टे में कर दें, 1/2/√3/2। 1/2 मेन बट्टा है, इसके नीचे वाला पलटता है, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1/√3। इसका मतलब टैन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/√3। इसी तरह से टैन की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 1/√2, 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाता है। टैन 60 डिग्री के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू को बट्टे में करेंगे, √3/2 मेन बट्टा ये लेंगे, 1/2, √3/2 1/2 है, इसे पलटेंगे, 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, √3। यानी कि टैन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3 हो जाती है। अब बात आती है टैन 90 डिग्री की। टैन 90 की वैल्यू आप कैसे करेंगे, तो इन दोनों को बट्टे में करना होगा, 1/0। यहाँ देखेंगे 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है ना, तो इसे हम अपरिभाषित लिख दें या फिर हम इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड, है ना। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि 0 से किसी नंबर में हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है। अगर आपको टैन का वैल्यू पता हो गया तो कॉट आप वैसे ही निकालेंगे जैसे साइन से कॉस का निकाले थे, वैसे ही टैन से कॉट का निकालेंगे। ये वैल्यू यहाँ आ जाती है, अपरिभाषित यहाँ है, ये यहाँ आ जाती है, नॉट डिफाइंड कहते हैं इसे हम। टैन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही कॉट 30 डिग्री की होती है, √3 है तो यहाँ √3। 45 के लिए दोनों की वैल्यू सेम होती है, टैन 45 1 है तो कॉट 45 भी 1 हो जाता है। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू वो होगी जो टैन 30 डिग्री की 1/√3 है, ये यहाँ आ जाता है, 0 यहाँ आ जाएगा।
जब tan पता है तो हमने cot भी निकाल लिया। अब बात आती है sec थीटा की। sec थीटा जो होता है ना वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। देखते हैं फॉर्मूला इसका क्या होता है। sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, है ना। cos थीटा की जो वैल्यू है उससे अगर हम पलट देते हैं तो मेरा sec थीटा का वैल्यू आ जाता है। जैसे 1 है, cos 0 की वैल्यू 1 है, 1/1 है, चेंज भी करेंगे तो 1 ही होगा। cos 30 √3/2 है, इसे अभी हम पलटते हैं, √3/2 है तो इसे पलटेंगे तो ये हो जाता है 2/√3। 1/√2 है, इसे पलटते हैं तो √2/1, बटा के नीचे 1 होता है तो उसको लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1/2 है, इसे पलटेंगे 2/1, इसके लिए हम खाली 2 लिख देते हैं। 0/1 है, इसे पलटते हैं तो ये हो जाता है 1/0। वही अपरिभाषित नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित नॉट डिफाइंड। अगर आपको sec थीटा का वैल्यू पता है तो कॉसिक वैसे ही निकालेंगे जैसे ऊपर कर रहे थे, अपरिभाषित को यहाँ लाएंगे। नॉट डिफाइंड। सेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कॉसिक 30 डिग्री की होती है, 2 यहाँ लाएंगे। 45 पर दोनों की वैल्यू सेम होगी, √2 2/√3 है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू, कॉसिक 60 की वैल्यू वही होगी 2/√3। सेक 0 डिग्री 1 है, कॉसिक 90 डिग्री 1 होगा। आज हमने ये देखा कि कैसे आसान तरीके से हम लोग पूरे टेबल को कवर कर लेते हैं। अगर एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम होता है आपका क्लास 10th का बोर्ड का, थोड़ी हेजिटेशन होती है तो आप क्या करेंगे ना, कॉपी जो होती है जब आपको कॉपी मिल जाती है तो लास्ट में आप इस टेबल को पहले बना लें। उसके बाद जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर देंगे, आपको इतना कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू।